भाग 2 के तीसरे पार्ट बिस्कोहर की माटी के प्रश्नोत्तर। इस पाठ के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न 1, कोइयाँ किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, कोइयाँ पानी में खिलने वाला एक जल पुष्प है। इसे कोला बेली भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह शरद ऋतु में खिलता है। इसके लिए गड्ढे और पानी की ज़रूरत पड़ती है। उत्तर भारत में सर्वत्र पाया जाता है। चांदनी रात में इसकी पत्तियां चांदनी के रंग की हो जाती हैं। इसकी एक खास किस्म की गंध होती है। प्रश्न 2, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर, पाठ में लेखक कहता है कि माँ बच्चे को आंचल में छुपाकर दूध पिलाती है। कभी वह बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी उसे मारती है, लेकिन फिर भी वह माँ से चिपका रहता है और माँ उसे खुद से चिपकाए रखती है। वह माँ के पेट का स्पर्श व गंध को भोगता है। माँ की गोद में लिपटकर बच्चे द्वारा माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। इस क्रिया से बच्चा माँ से आत्मीय संबंध महसूस करता है। इसलिए लेखक कहता है कि इस क्रिया से माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। प्रश्न 3, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। उत्तर, बिस्नाथ की आयु बहुत छोटी थी कि तभी उसके छोटे भाई ने जन्म लिया। माँ का दूध पीने की उम्र में ही भाई के आ जाने से वह दूध कट्ठा हो गया, क्योंकि अब उसे माँ का दूध नहीं मिल पाता था। उसके हिस्से का दूध कम हो गया, जिस पर छोटे भाई का अब अधिक कब्जा था। बिस्नाथ को अब गाय का बेस्वाद दूध पीने को मिलता। छोटी उम्र में माँ के दूध से वंचित रहने का अत्याचार उस पर हो गया। प्रश्न 4, गर्मी और लू से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। क्या आप भी उपायों से परिचित हैं? उत्तर, गर्मी और लू से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांधना, कच्चे आम का पन्ना भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में उसका लेप लगाना या नहाना, कच्चे आम को भूनकर खाना या उबले आम के लेप से सिर धोना। हाँ, हम भी इनमें से अधिकतर उपायों से परिचित हैं, क्योंकि बचपन में हमारी दादी नानी ने हमारे माँ पिताजी को ये नुस्खे बताए थे और उन्होंने हमें बताया कि लू स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, इसलिए इससे बचने के उपाय ज़रूर करने चाहिए। प्रश्न 5, लेखक बिस्नाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। उत्तर, लेखक बताता है कि बतख अंडों को अपने पंख फैलाकर छुपाती है तथा उन्हें सेती है। उसकी चोंच सख्त होती है, फिर भी वह नाजुक अंडों को बेहद सतर्कता से डैनों के अंदर छिपा लेती है। कौवे और बाज जैसे शिकारी पक्षियों की घात से अंडों की रक्षा करती है। बत्तख की तरह माँ भी बच्चे को अपने शरीर से चिपकाए रखती है और उसे संसार के सभी कष्टों से दूर रखने का प्रयास करती है। इसलिए लेखक ने माँ की तुलना बतख से की है। प्रश्न 6, बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन बिस्नाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, लेखक बताता है कि वर्षा से पहले बादल घिरते, फिर गड़गड़ाहट होती, पूरा आकाश बादलों से घिर जाता, ऐसा लगता कि दिन में ही रात हो गई। इस ऋतु में तबला, मृदंग और सितार का संगीत सबसे ज़्यादा होता। वर्षा घर की छत से इस तरह आती जैसे घोड़ों की कतार
दूर से दौड़ी चली आ रही है। आंधी चलती तो छप्पर उड़ जाते, कई दिन लगातार बरसता तो दीवार गिर जाती और घर धंस जाते। भीषण गर्मी से राहत मिलने पर प्रसन्नचित्त कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे बेमतलब इधर उधर भागते। पहली वर्षा में नहाने से फोड़े फुंसी ठीक हो जाते, वनस्पतियां नया जीवन पा जाती। पर कीड़े मकोड़ों, जुगनू, मच्छर आदि की संख्या बहुत बढ़ जाती थी। प्रश्न 7। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? उत्तर। लेखक ने अनेक फूलों का वर्णन करते हुए बताया कि हर फल और सब्जी का फूल होता है, जैसे बैंगन, इमली, भिंडी, अरहर, चना, मटर आदि। सरसों के फूलों से तेल की गंध आती है। सत्यानाशी के फूल के दूध को आँख आने पर आँखों में लगाया जाता है। गुड़हल का फूल देवी का फूल माना जाता है। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते हैं। बेर के फूल की गंध से ततैये का डंक भी झड़ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फूल मनुष्य को केवल गंध ही नहीं देते, बल्कि औषधियाँ भी उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न 8। प्रकृति सजीव नारी बन गई है। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर। लेखक बिस्कोहर की औरत के विषय में बताता है कि उसकी उम्र उस समय लगभग 10 वर्ष थी। उसने उस औरत को देखा तो उसे लगा जैसे बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही है। वह औरत बिस्नात को औरत के रूप में नहीं, बल्कि जूही की लता के रूप में लगी, जिससे फूलों की खुशबू आ रही थी। वह उसमें आकाश, चांदनी और सुगंध सब देख रहे थे। उन्हें उस समय सौंदर्य, प्रेम और जीवन की सार्थकता आदि का पता नहीं था, परंतु फिर भी वह मोहित हो गए थे। प्रश्न 9। ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है? उत्तर। लेखक ने 10 वर्ष की आयु में अपने से 10 वर्ष बड़ी औरत को देखा, जिस पर वह मोहित हो उठा। 10 वर्ष आयु अंतराल होने के कारण वह अपनी भावनाएं उसके समक्ष अभिव्यक्त न कर पाया। वह सदा उसकी यादों में बसी रहती और उसे व्याकुल किए रहती। वह उसे पाकर भी प्राप्त नहीं कर सकता था। उसके अलावा लेखक के मन में गांव की औरतों की करुण कथा जुड़ी हुई है। वह उस औरत की कथा नहीं भूल पाता जिसके काले घने केश हैं। वह हमेशा सफ़ेद साड़ी पहने रहती है। उसका जीवन अप्राप्ति की कथा है। लेखक को मृत्यु बोध भी इस कथा से होता है, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य को कुछ नहीं मिलता।